Hello बच्चों, let's read the question. The question is, figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको दे रखी हैं और उनके बीच में आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल P रखा हुआ है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। और ऑप्शन में यही दे रखा है कि इस डायपोल पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास में हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1 है, और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो दूर दूर हैं, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E2 है। ठीक है, पास पास जब है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूर दूर है तो E2 है। तो E1 जो होगा वो क्या होगा, E2 से बड़ा होगा। मतलब पास पास होने पर ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर क्या होता है, कंपेयर टू ये इसके वीक होता है। तो वैल्यू जो होती है E1 की E2 से ज्यादा होती है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है, अगर कोई भी चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। QE जो होता है वो होता है फोर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, क्वेश्चन में आपको गिवन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से होती हैं जिनमें गैप जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये तो हमारी क्या है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। अगर यहाँ पर मैं कोई डायपोल लूँ, सपोज यहाँ पर मैंने डायपोल लिया है, यहाँ पर -Q है और यहाँ पर क्या है, +Q है। ठीक है, तो -Q पर जो फोर्स लगेगा वो F1 सपोज मैंने मान लिया है, वो कितना होगा, -QE होगा। और ये माइनस साइन ये बताएगा कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो अपोजिट है। किसके अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। मतलब -Q पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और +Q पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F=QE। प्लस साइन है मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा। और दोनों जो हैं वो क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं। दोनों फोर्सेस जो हैं, एक को F1 नाम दे दिया, एक को F2 नाम दे दिया। दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, केवल डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। दैट मीन्स जो नेट फोर्स आएगा, F नेट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर तो क्या है, गैप कम है और यहाँ पर गैप ज्यादा है। तो मतलब इस पॉइंट पर मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा वो क्या है, E1 है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो क्या है, E2 है। ठीक है, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, E1 जो होगा वो बड़ा होगा E2 से, क्योंकि मैंने अभी कहा जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास में होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है कंपेयर टू यहाँ। तो यहाँ पर तो पास पास में है और यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E2 से ज्यादा होगी। अब जब मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगी, इस -Q पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि माइनस है। तो जो फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, F=-QE1, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और इस +Q पर जो फोर्स लगेगा, इसको नाम दे दिया F1, इस पर जो फोर्स लगेगा F2 वो कितना होगा, QU2E2 होगा, और प्लस में है तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब दोनों फोर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो जो नेट फोर्स हमारा निकलेगा वो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि E1 की वैल्यू जो है वो E2 से क्या है, ज्यादा है। दैट मीन्स जो फोर्स F1 होगा मेरा वो बड़ा होगा फोर्स ऑफ F2। क्यों, क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, तो ये वाला फोर्स भी किससे बड़ा होगा, F2 से होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो हमारा कैसे आएगा, वो हमारा आएगा F1 - F2। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन उसकी यही होगी, क्योंकि ये वाला जो फोर्स था वो बड़ा था। तो नेट फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में आया, हमारा नेट फोर्स आया लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट
साइड में नेट फोर्स आ गया। अब हम हमारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में ये कह रहा है द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो ये गलत हो जाएगा। ये उस कंडीशन में सही होता अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस होती, तो ये करेक्ट होगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स राइट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि वो लेफ्ट फील कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स द ऑप्शन सी विच इज द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, and D option is also wrong. The dipole will experience a force upward और downward direction में तो कोई force है ही नहीं, तो इस direction में तो force आएगा ही नहीं। That means option C is the correct option. Okay, I hope you understood well. All the best.